वो इस दुनिया के पालनहार है, वही संसार की शुरुआत और वही इसका अंत है, जो इस धरती पर एक नहीं किंतु कई रूपों में मौजूद है, जिनके कई नाम हैं। कुछ लोगों के लिए भोला भंडारी है तो कुछ लोगों के लिए कालों के काल महाकाल है। शिव पुराण में 64 ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया गया है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा महत्व 12 ज्योतिर्लिंग का है और हर ज्योतिर्लिंग का अपना एक इतिहास और एक प्रचलित कथा है। ऐसी मान्यता है कि भारत के इन 12 जगहों पर भगवान शिव ने खुद प्रकट होकर अपने भक्तों को दर्शन दिए थे और ज्योतिर्लिंग के रूप में इसी जगह पर भगवान शिव आज भी मौजूद है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि शिवलिंग का मीनिंग होता है इन्फिनिटिव, मतलब कि उसका न आदि है न ही कोई अंत है, वो निराकार है। महादेव इस संसार से पहले भी थे और वो इस संसार के अंत तक रहेंगे। ऐसा कहा जाता है जो भी इंसान इन 12 ज्योतिर्लिंग का सुबह शाम सिर्फ नाम लेता है, उसके जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री महाकाल के दर्शन मात्र से आयु और जीवन संकट कट जाते हैं। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन से समस्त पापों का नाश हो जाता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का सबसे प्रिय और अपने भक्तों की सब मनोकामना पूर्ण करने वाला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ऐसे सारे ज्योतिर्लिंग से जुड़े विशेष महत्व को हम इस सीरीज के माध्यम से जानेंगे। इस संसार में शिव ही ऐसे भगवान हैं जिनकी लिंग और मूर्ति दोनों रूपों में पूजा होती है। बाकी सभी देवताओं को मूर्ति के रूप में ही पूजा जाता है। भारत में मौजूद 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के एनर्जी के सोर्स है। ऐसा माना जाता है ज्योतिर्लिंग में पूरे यूनिवर्स की एनर्जी भरी होती है। इस एनर्जी को इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आने वाले भक्त खुद महसूस करते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि जहाँ जहाँ भी देश भर में 12 ज्योतिर्लिंग है, उस जगह पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है और उसी वजह से शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। ये बात साइंटिस्ट भी मान चुके हैं। जिन जगह पर ज्योतिर्लिंग है वहाँ पर एक अलग तरह की एनर्जी होती है, लेकिन ये एनर्जी किस तरह की है उस पर अभी भी रिसर्च चल रही है। यूपी में बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी यानी बनारस में ग्राउंड वाटर के करीब 11-12 सैंपल लिए गए थे। इस सैंपल की जांच में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होने की बात कही गई थी। इस तरह से देखा जाए तो न सिर्फ रिलीजियस तौर पर बल्कि साइंटिफिक तौर पर 12 ज्योतिर्लिंग का अपना एक महत्व है। भारत में जहाँ जहाँ भी भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग है, उन जगहों पर मैप मिलाया जाए तो एक शंख का शेप बनता है और ये बात हैरान कर देने वाली है। इसका क्या मतलब निकाला जाए कि इन 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना सोच समझकर एक प्लानिंग के तहत की गई थी या फिर एक कोइंसिडेंस था। इंडिया में बने दूसरे मंदिरों के कंपैरिजन में 12 ज्योतिर्लिंग सबसे ज्यादा मिस्टीरियस है। हर ज्योतिर्लिंग के बनने की एक अलग कहानी है जो हिंदू धर्म की आस्था से जुड़ी हुई है। साथ ही हर ज्योतिर्लिंग की कोई न कोई मान्यता भी है। भारत में ज्योतिर्लिंग की अनेक व्याख्याएं हैं। हालांकि सबसे अनोखी बात यह है कि यदि आप शिवलिंग के आकार को देखेंगे तो आप आसानी से देख सकते हैं कि यह आधुनिक समय के परमाणु रिएक्टर जैसा है। शिवलिंग के निर्माण के पीछे एक गहरा और पारंपरिक विज्ञान है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भाभा एटॉमिक रिएक्टर का डिजाइन भी एक शिवलिंग जैसा है। इस सीरीज में हम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, इस सीरीज में बताई गई जानकारी अलग अलग सोर्स से ली गई है, जैसे पौराणिक कथाएं, वीडियो, बुक्स, प्रवचन एक्सेट्रा। अगर हमसे कोई कमी रह जाती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे साथ देवों के देव महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग की अद्भुत और अलौकिक कहानी जानने के लिए हमसे जरूर जुड़े। थैंक यू, धन्यवाद।